दिल्ली यूनिवर्सिटी का मोस्ट मिसअंडरस्टूड पार्ट जो रहता है ना, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिमुलेटेड रैंक रहता है। आपको कोई भी इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स लोग, टीचर्स लोग जो सीयूटी का ज्ञान देते हैं ना, कोई नहीं बताएगा सिमुलेटेड रैंक के बाद आपको कैसे प्रेफरेंसेस चेंज करना चाहिए। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कुछ लॉजिक लगाया है, तब जाके एक दिन का आपको प्रेफरेंस रीऑर्डर करने का समय दिया है। ऐसे हवा में नहीं दिया है। आपको क्या करना है और कैसे आपको दिख रहा होगा। अभी आपको डैशबोर्ड में दिख रहा होगा आपका सीयूटी मार्क्स के बेसिस पे, आपका कैटेगरी के मार्क्स के बेसिस पे आपका कितना रैंक आया है। ये आपका ऑल इंडिया रैंक नहीं है, ये आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितना स्कोर बन रहा है। जो भी आप कोर्स चूज किए होंगे, लेट्स सपोज बीकॉम ऑनर्स चूज किया तो 582 आया होगा, किसी का हजारों में आया होगा। तो भैया कैसे आपको प्रेफरेंस अभी चेंज करना है ताकि आप लोग सही में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन जो है अपना सिक्योर कर सको। तो बहुत ध्यान से सुनना। और देखो, मैं हर एक, देखो 5 साल से वीडियो बना रहा हूं भाई, सीयूटी जब से आया ना तब से वीडियो बना रहा हूं, इन एंड आउट जानता हूं। जो ऑल इंडिया रैंक 1 भी आता है ना, वो भी मेरा वीडियो देखता है, वो भी मेरा वीडियो से समझता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे परसेंट करते हैं। तो मैं आपको सारा चीज एकदम सिंपल वे में बताऊंगा। सतत खुद मैं ग्रेजुएट हूं एसआरसीसी से। आई ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई वर्कड एज बिजनेस एनालिस्ट एट पेटीएम एंड ऑल्सो एट डेलॉइट। तो भाई मैं आपको ना, जब आपका कॉलेज हो जाएगा ना, देखो कॉलेज एक प्लेटफॉर्म है, तो आपको स्किल बताऊंगा कैसे सीखना चाहिए, कहां सीखना चाहिए। आई वर्क माई सेल्फ एज अ कॉर्पोरेट। भाई मेरा जो बीसीजी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर चुका हूं। तो ये एक, क्या बोलते ना, कि मुझे ऐसे नहीं मिला है, मैंने खुद काम किया है, तब सीखा है, स्किल सीखा है, वो आपके साथ शेयर करूंगा बिल्कुल फ्री में। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अब आपको कैसे क्रैक करना है, सबसे पहले तो कमेंट कर दो, आपको सिमुलेटेड रैंक कमेंट करना है अपना, ताकि मैं आपको बता सकूं कौन सा कॉलेज पॉसिबल है। तो कमेंट कर दो योर सीयूटी सिमुलेटेड रैंक, सो दैट आई कैन टेल यू कि विच इज पॉसिबल। अब देखो, सिमुलेटेड रैंक ना 3 चीज बताता है। एक, सबसे पहले ये बताएगा कि कौन सा कोर्स जो है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आप लोगों का, कोई लोगों का 2 लाख का भी स्कोर आता है भाई, किसी का मतलब हजारों में आता है। तो देखो, पहला चीज तो ये आपका कुछ 3 कैटेगरीज का कोर्सेज बताएगा आपको, क्या इंपॉसिबल है, कौन सा फीजिबल है, कौन सा बहुत इजी है। अब आपको रीऑर्डर कैसे करना है, आपने प्रेफरेंसेस ऑलरेडी बना के रखा होगा। अब आपको सिमुलेटेड रैंक के हिसाब से एक सिमुलेटेड रैंक लिख लेना। किसी का, देखो बहुत लोग जो चूज करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बीकॉम ऑनर्स करते हैं, बीबीए करते हैं, या फिर कुछ बीए प्रोग्राम करते हैं, बीकॉम प्रोग्राम करते हैं, उसमें सिमुलेटेड रैंक आ रहा होगा। अगर उसको हजारों के अंदर है तो उसको आपको क्या करना है, रीऑर्डर अपना बेस्ट टू वर्स्ट करना है। लेकिन कोई, जैसे जितने भी कोर्सेज आपने चूज किया है उसमें सब में हजारों के बाहर है, मतलब हजारों से आ रहा है, 20, किसी का 30,000, 40,000 ऐसे रैंक्स आ रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिमुलेटेड रैंक में ऐड भी कर सकते हैं। अब यहां पे जितना भी आपको कोर्स दिख रहा है, आपने अप्लाई किया है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपको बीए प्रोग्राम्स या फिर बीए कॉमर्स प्लस अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये सारी कोर्सेज दिख रहा होगा। अभी मैं रिसेंटली मेंटरशिप भी ले रहा था 1-on-1 में, उसने मुझे कहा कि मुझे कॉमर्स करना है, आगे जाके आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम देना है। तो कौन से कोर्स, बीकॉम ऑनर्स तो नहीं हो सकता क्योंकि उसका 300 स्कोर आया, तो कौन से अदर कोर्सेज अप्लाई कर सकते हो। आपका भी ऐसा ही हुआ ना, तो आप अदर कोर्सेज जैसे बीए प्रोग्राम में कॉमर्स प्लस बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, बीए प्रोग्राम में कॉमर्स प्लस अकाउंटेंसी, इस तरीके से आपको और भी कोर्सेज ऐड करना है। अगर आपका स्कोर जो है वो ज्यादा है, रैंक जो है बहुत ज्यादा है, रैंक ये दर्शाता है कि आपका स्कोर में आपका जो रैंक है, मतलब पर्टिकुलर कोर्स है, उसमें आपका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। देखो ये ना बहुत, क्या बोलते हैं ना, थोड़ा सा अकाउंटिंग एरर है। जैसे आप अकाउंट्स में पढ़ते हो ना, डबल अकाउंटिंग हो जाता है। कोई अगर बीकॉम ऑनर्स लिया तो जरूरी नहीं है कि बीकॉम ऑनर्स में उसमें एडमिशन लेगा, लेकिन ये जरूरी है कि भाई वो एक कॉलेज, एक कोर्स में तो एडमिशन लेगा ना। अब 100 बंदा ने बीकॉम ऑनर्स को प्रेफरेंस रखा होगा, बट ये नहीं कि 100 का 100 बंदों ने बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना है, नहीं। उसमें से 50 लोग एडमिशन लेंगे बीकॉम ऑनर्स में, 50 लोग नहीं लेंगे। बट आपको एक आइडिया मिल जाता है कि बीकॉम ऑनर्स में मैं 6,000 पे स्टैंड करता हूं, तो 6,000 कंफर्म हो जाएगा कि हाँ एडमिशन तो मेरा हो जाएगा। बट आपको अगर हजारों आ रहा है, मतलब आपको 2 लाख 3 लाख आ रहा है, तो आपको नया कोर्सेज ऐड करने का जरूरत है ताकि आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसेस में, एडमिशन प्रोसेस में भाग ले सको। अब कौन कौन से कोर्सेज है जो ऐड कर सकते हैं, बीए प्रोग्राम्स, अगर आप बीकॉम ऑनर्स ट्राई कर रहे हो तो बीए प्रोग्राम्स ऐड कर सकते हो, बीकॉम प्रोग्राम ऐड कर सकते हो, साथ साथ आप लोग अदर कोर्सेज भी ऐड कर सकते हो जो आपका कोर्सेज वाइज, सब्जेक्ट वाइज एलिजिबल है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले ना एक गुड न्यूज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आज के टाइम पे ना, देखो सच बोलता हूं, मैं बीसीजी का भी इंटरव्यू दिया था ना, उसमें मुझे एक भी थ्योरी नॉलेज नहीं पूछा गया, सिर्फ प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड पूछा गया। और आज के टाइम पे यही है, डिग्री का कोई वैल्यू नहीं, स्किल पे मैटर करता है। और इसी कारण से जो लोग साइंस स्टूडेंट है, अगर आप लोग को बीटेक करना है तो भाई मेरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि इंडिया का पहला एआई फर्स्ट प्रोग्राम प्रोवाइड करता है यहां पे, और आपको यहां पे डे 1 से ही कोडिंग, प्रोग्रामिंग, एआई फंडामेंटल्स, ऐप डेवलपमेंट, ये सब सिखाया जाएगा। यहां पे पूरा इंडस्ट्री फोकस है। यहां पे आपको ऐसा नहीं कि रटा मचाया जाएगा, यहां पे आपको बुक्स के अलावा साथ साथ आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाएगा। यहां पे आपको डे 1 से ही मैकबुक मिल जाता है और 15 प्लस एआई टूल्स का एक्सेस मिलता है, ताकि आप लोग एआई सिर्फ एक थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल स्किल सीख सको। यहां पे खासकर आपको
इंडस्ट्री एक्सपोजर दिया जाएगा, प्लेसमेंट रेडी बनाया जाएगा और साथ ही साथ कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिलता है। देखो मैं इतना तारीफ नहीं करूंगा बट सच बोलता हूं, इसी कारण से इनके जो स्टूडेंट्स है फर्स्ट और सेकंड ईयर के ही गूगल बिग कोड 2026 में टॉप 50 आए हुए हैं, साथ नेशनल हैकाथॉन में टॉप 8 आए हैं और साथ काफी सारे आईआईटी का कॉम्पिटिशंस, हैकाथॉन्स, काफी सारे कॉम्पिटिशंस में जाते रहते हैं। तो भाई सोचो फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स कितना मचा के रखे हैं, इनका इंडस्ट्री लेवल ही ऐसा है, पूरा रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिलेगा, स्किल्स मिलेगा। और देखो मैं ऐसे ही क्लेम नहीं कर रहा हूं, इनका जो खुद का ऑडिटर है ना, B2K इंडिपेंडेंट ऑडिट फर्म, ये सारे क्लेम्स को वेरीफाई करते हैं और इसमें एडमिशन लेना इतना भी इजी नहीं है। मेंस का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, मिराई नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट। अब देखो यहां पे ना एआई लर्नेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मैथमेटिक्स पूछा जाता है। अब अगर आपका CUT स्कोर भी खराब है, रैंक खराब है ना, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहां पे अपना डिग्री को भी हैम्पर नहीं करोगे और स्किल इंडस्ट्री लेवल स्किल सीख पाओगे। और इसमें सिर्फ 12% ही पास कर पाते हैं, ये इतना भी टफ रहता है। बट आप लोग उतना मत सोचो, आराम से एग्जाम फॉर्म फिल करो। जो लोग स्टूडेंट्स है मेरे, उसके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, कूपन कोड मैंने डाल के रखा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको तुरंत से इसमें अप्लाई कर देना क्योंकि इसका डेट बहुत ज्यादा नियर बाय आने वाला है। तो जल्दी जाके चेकआउट कर लेना, लिंक आपको मैं डाल के रखा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आता है कि प्रेफरेंस कैसे ऐड या चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला चीज उन लोग को मैं ध्यान दूंगा जिनका लाखों में आया है रैंक्स। आपको क्या करना है, नया नया कोर्सेज जो है वो ऐड करना है। अब लेट्स सपोज आपका एक कोर्स में, लेट्स सपोज बीकॉम ऑनर्स में रैंक आया है 5000, लेकिन एक अदर कोर्स में बीए प्रोग्राम में आपका रैंक आया है 3000, तो आपका बीए प्रोग्राम में ज्यादा चांसेस है एडमिशन हो जाने का। ठीक है, मैं आपको पूरा सिनेरियो बता रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेक श्योर करना है कि बीकॉम ऑनर्स जो आपका 6000 रैंक है उसको प्रेफरेंस में ऊपर रखिएगा और जो लास्ट है जिसका आपका एडमिशन सिक्योर है उसको नीचे रखना है। मेक श्योर करना कि आपको सबसे पहले क्या कोर्स करना है, आपको बीकॉम ऑनर्स करना है ना, ये आपका मन में आ गया है तो ऊपर रखना प्रेफरेंस में बीकॉम ऑनर्स करने का। और जिस कोर्स में सिक्योर होने का चांसेस है बीए प्रोग्राम में, उसको हमेशा नीचे रखना, क्योंकि ऊपर जब प्रेफरेंस आपका काउंट करेगा ना तो रोलर चलेगा, एक डाइस चलेगा कि कट ऑफ मीट कर रहा है कि नहीं। अब लेट्स सपोज बीकॉम ऑनर्स का जिसका 6000 रैंक है उसका कट ऑफ आपने मीट नहीं किया, लेकिन 3000 जिसका बीए प्रोग्राम था उसमें मीट हो गया एडमिशन, तो आपका उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। अब एक चीज याद रखना, जितने भी उसमें एडमिशन हुआ है उसके नीचे सारा ब्लॉक हो जाएगा, मतलब उसके नीचे आप कुछ भी एडमिशन सेकंड काउंसलिंग में नहीं ले सकते हो। तो इसीलिए मैं बीकॉम ऑनर्स को ऊपर रखने बोला हूं, ताकि अगर बीए प्रोग्राम में एडमिशन हो गया तो उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड का बटन दबाओगे तो हो सकता है कि बीकॉम ऑनर्स में हो सकता है आपका चांसेस हो जाए एडमिशन का। लेकिन याद रखना, आपका अगर कम रैंक आया है किसी कोर्स में तो उसको गधे जैसे प्रेफरेंस में ऊपर मत रख देना, क्योंकि अगर आप प्रेफरेंस में ऊपर रख दिए तो ऊपर का एडमिशन एलोकेट हो जाएगा और उसके बाद उसमें नेक्स्ट पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। आपने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बीकॉम ऑनर्स को नीचे रख दिया होगा ना, तो आप एडमिशन नहीं कर सकते हो सेकंड राउंड में। तो ये सिमुलेटेड रैंक ना यही काम आता है कि आपको बता देता है कि क्या आपका एडमिशन पॉसिबल है कि नहीं। अगर आपको किसी कोर्स में कम रैंक आया है तो उसको प्रेफरेंस में थोड़ा नीचे रखना, ताकि आपका डिजायर्ड कोर्स, डिजायर्ड कौन सा कोर्स है, बीकॉम ऑनर्स कोर्स है या फिर बीबीए कोर्स है, उसको हायर प्रेफरेंस में रखना अपना प्रेफरेंस लिस्ट में, ताकि आपका नेक्स्ट राउंड में उसमें आप पार्टिसिपेट कर सको। ये बहुत सिंपल लॉजिक है। तो इसके बजाय आपको कुछ नहीं करना है, सारा अगर आपका रैंक अच्छा आया ना तो आपको जितना प्रेफरेंस लिस्ट था वैसे ही रखना है। अगर आपका प्रेफरेंस काउंट, आपका सिमुलेटेड रैंक खराब आया है तो नया कोर्सेज ऐड करो, और अगर उसका कोर्स का रैंक, न्यू कोर्सेज का रैंक अच्छा आया तो उसको नीचे रखना, ताकि एडमिशन तो आपको मिल जाए। तो ये सिमुलेटेड रैंक बहुत काम का है, आपको इसको बिल्कुल जाने नहीं देना चाहिए और एक दिन का फायदा उठाओ पूरा अच्छे से। और एक बार रिवाइज करो कि प्रेफरेंस काउंट में आप प्रेफरेंस इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हो। देखो अगर आपका खराब आया तो ज्यादा कोर्सेज, ज्यादा कॉलेजेस ऐड करना, ताकि आपका एडमिशन एटलीस्ट सिक्योर हो सके। और बहुत सारे एडमिशन अभी चल रहा है, प्रोसेस चालू होने वाला है, बहुत सारी कॉलेजेस का भी चल भी रहा है, तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और चैनल में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मिराई स्कूल का भी, तो उसको जल्दी जाके चेकआउट कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, बहुत जल्दी क्लोज होने वाला है, तो जल्दी जाके चेकआउट कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, और स्किल पे बताऊंगा भाई कौन सा स्किल सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, सब चीज बताऊंगा। बस उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।